हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उठो, जागो और विद्या अध्ययन के लिए जुट जाएं प्यारे बच्चों। विद्या अमृताय अश्नुते। विद्या हमें अमरता की ओर ले जाती है और विद्या से ही मनुष्य यत्र मतलब विद्या सर्वत्र पूज्य, विद्वान सर्वत्र पूजते, राजा पूजते स्वदेशे। राजा की पूजा अपने ही देश में होती है और विद्वान की सब जगह पूजा होती है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें विद्या अध्ययन करके विद्वान बन करके और सब जगह हमें, आप ये चाहते हैं ना कि सब जगह आपका सम्मान हो, तो आपको अच्छे विद्वान और विद्याधारी बनिए। आइए, स्वागत है प्यारे बच्चों। आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में मैं डीलाल लेक्चरर, जेआरवी इंटर कॉलेज राठ, हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। और आज कक्षा 12 हिंदी में हम आपको खंड का विभाग पाठ 4 है, जो कैकेयी का अंताप नामक शीर्षक है। इसके लेखक राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसके पहले के पीडीएफ में लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि कैकेयी कैकेयी का अंताप नामक पाठ को आपने विधिवत अध्ययन किया, उसकी व्याख्या सुनी है, संदर्भ सहित व्याख्या, उसका काव्य सुंदर भी आपने अध्ययन किया है। और आज आपको नई चीज बताने जा रहे हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। पूरे मन के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरी तैयारी के साथ आज आप आए हुए हैं। आज को हमने आपको बताया था ना कि किस तरह से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, उसके उत्तर कैसे दिए जाते हैं। आज हम आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं। आइए, स्वागत है, हमारे साथ जुड़े। प्यारे बच्चों, ये आप देख रहे हैं, ये एक पद्यांश है और कैकेयी अंताप से ही लिया गया है। इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हैं। इनको हम आप लोग पहले पूरे इस पाठ को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। देखिए, ये आपको प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन इन प्रश्नों को उत्तर पहले आपको इस पद्यांश को पढ़े बिना नहीं दे सकते हैं। आइए पहले इसको पढ़िए। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हाँ, इसी यश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं से मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। उसकी आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। प्यारे बच्चों, ये आपने पद्यांश को पढ़ा है और इस पद्यांश को आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से माता कैकेयी भरत जी से के साथ में अपने अयोध्यावासी, पुरवासी और नगरवासियों के साथ श्री रामचंद्र जी वन में जहाँ निवास किए हैं, उस पंचवटी आश्रम में कुटिया के सामने पूरी सभा बैठी हुई है और उनके सामने ये सभी भरत भैया अपने मन की बात, अपने मन की अभिप्सा माने इच्छा, अर्थात अपना उनकी क्या मनोकामना है, इस बात को प्रभु श्री राम ने उनसे पूछा कि हे भरत, अब कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। ये भरत भैया से कौन पूछ रहा है? श्री राम पूछ रहे हैं। छोटे छोटे प्रश्नों में आप समझ लीजिएगा। और सभी सजग हो गए जैसे ही श्री राम ने अपनी छोटी भाई भरत से ये प्रश्न पूछा कि भैया भरत, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या मनोकामना है, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब सभी सजग हो गए। कौन सजग हो गए? वहां पर बैठे हुए सभी
नगरवासी, प्रवासी, अयोध्यावासी और जो सभा में वहाँ देवता, ऋषि, मुनि मौजूद थे, उपस्थित थे, वो सभी सजग हो गए, सावधान हो गए और इस प्रकार से ऐसे सावधान हुए मानो वो जो आपस में बात कर रहे थे एक दूसरे से या उनका कोई स्वप्न में जैसे थे, तो वो स्वप्न टूट जाता है और लोग जग जाते हैं। इस प्रकार से जग गए और उसी समय भरत भैया क्या उत्तर देते हैं, अर्थात जब श्री राम ने उनसे पूछा कि हे भरत तुम्हें बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तब भरत भैया क्या कहते हैं, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, अर्थात हे आर्य, आर्य माने होता है श्रेष्ठ, सूर्यवंशी राजाओं में सबसे श्रेष्ठ महाराजा श्री राम कहते क्या है, हे श्री राम, हे भैया राम, क्या मेरी अब भरत की क्या इच्छा रही, जब मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, अर्थात जब मेरे लिए अकंटक निष्कंटक बिना बाधा रहित मुझे, अर्थात बिना किसी बाधा के, अर्थात बाधा रहित मुझे राज्य मिल गया है और आपको ये वृक्षों के नीचे जंगल में तुम्हें बसेरा निवास मिला हुआ है और रह गया अभिप्सित शेष तदप क्या मेरा, तदप माने फिर भी अब मेरी क्या इच्छा रह गई है। और इसके साथ ही उनका मन उत्वेलित होने लगा और वो किस तरीके से अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं भरत भैया कि तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। आप प्रस्तुत पंक्ति को देख रहे हैं कि ता तड़प में तन में ता तड़प में ता तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तावरण की आवृत्ति कितनी अधिक है, इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर वृत्य अनुप्रास है। और यहाँ पर आप देखिए कि तड़प तड़प कर तप्त तात, तात माने पिताजी ने, अर्थात तड़प मेरे पिताजी ने तड़प तड़प करके आपके बिना अपने शरीर का परित्याग कर दिया है और क्या रहा अभिप्सित तदप और तदपि अभागा, अर्थात फिर भी अब इस अभागे के लिए और क्या इच्छा हो सकती है। हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा, क्या इसी अपयस के लिए, इसी के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, अर्थात माता ने, जिस माँ ने मुझको जन्म दिया है उसी माँ के हाथों से आज मेरा एक तरीके से हनन हुआ, हत्या हुई है। अब कौन सी इच्छा मेरी रह गई है यार, और वो किसके लिए, जिसका सारा संसार नष्ट हो गया हो और जिसका घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो, मुझसे मैंने ही आज स्वयं से मुंह पर लिया है, अर्थात मुझे अपने आप से आत्मग्लानि हो रही है। हे यार अब तुम ही बता दो अब मेरी क्या इच्छा हो सकती है। उसी समय प्रभु ने भाई को, अर्थात प्रभु श्री राम ने भरत भैया को अपनी बाहों में भर करके हृदय से लगा लिया और रोदन करने लगे और कैसे विनोद के साथ, सा विनोद अर्थात बड़े दुख के साथ उनको हृदय से लगाया और अपने आंसुओं से उनको सिंचित करने लगे, अर्थात उनको आंसुओं से उनके शरीर को गीले करने लगे। और इसके साथ बोलते क्या हैं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जिसकी जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, अर्थात भरत भैया अब आपके हृदय की गंभीरता को, आपके मन की पीड़ा को, जब आपकी माताजी जन्म दे करके आपका पालन पोषण किया है, आपके स्वभाव से वो परिचित रहे और जब वो नहीं आपके स्वभाव को जान पाई तो भला संसार के और लोग कैसे आपके मन की गहराई को जान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपने अभी व्याख्या सुनी है और इस पर आधारित आइए अब कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। अब आपकी परीक्षा हो रही है कि उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप क्या पद्यांश का संदर्भ क्या बताएंगे। उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ अर्थात ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के कई अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये आपका संदर्भ हुआ और ये संदर्भ आपको मिलेगा 2 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर। और दूसरा प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, रामचंद्र जी ने भरत से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो भरत भैया ने उन्होंने क्या कहा, अर्थात जब भरत से पूछा, रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो भरत ने उनसे क्या कहा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। आप इस पर क्या जवाब देंगे, सोचिए, आप तैयारी करके आए हैं।
चलिए ठीक है, आप उत्तर नोट करिए। भरत ने उत्तर दिया कि मेरी कोई भी मनोकामना अब शेष नहीं रही, मुझे तो बाधा रहित राज्य मिल गया है और आपको वृक्ष के नीचे वनवास मिल गया है। अब आप ही बताइए मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई है प्रभु। चलिए तीसरा प्रश्न आप सुनिएगा। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो आप क्या बताएंगे? इस पद्यांश में अनुप्रास और उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, ये कथन किसका है? अर्थात किसने पूछा था कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है? अभिप्सित माने क्या होता है? इच्छा, मनोकामना, चाह, रुचि, आकांक्षा, अभिलाषा। अर्थात तुम्हारी क्या मनोकामना है, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? तो किसने पूछा था? ये चौथा प्रश्न है और चौथे प्रश्न का उत्तर है प्रभु श्री राम ने पूछा था। किसने पूछा था? श्री राम ने। चलिए पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा, अंतिम प्रश्न है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिएगा। अर्थात रेखांकित पंक्ति की व्याख्या में हमने आपको बताया था, सबसे नीचे की पंक्ति थी कि जनकर ही जननी जान न पाई जिसको। अर्थात जिसके उच्च भावों की गहराई का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली माता तक ना कर पाई हो, उसके हृदय की था, उसके हृदय की गहराई, उसके मन की बात को किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है? चलिए और बताइए इसमें कौन सा रस है? तो आप बताएंगे शांत रस है। इसका छंद का क्या नाम है? आप सवया छंद बताएंगे। कौन सा गुण है इसमें? तो आप बताएंगे प्रसाद गुण है। चलिए इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूरे हुए और इस प्रकार से अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर दिए तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 7 नंबर, ध्यान रखेंगे। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न उत्तर देने के लिए ये अगला आपका पद्यांश है और इस पद्यांश को ध्यान से पढ़ें और इसका उत्तर भी देंगे आप। इस दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गए भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं तुम पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो और पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं मैं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं मैं। ये थी सछत्र शशि निशा ओश टपकाती, और रोती थी नीरव सभा हृदय तपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्ति करती थी, और सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। तो प्यारे बच्चों ये पद्यांश आपने पढ़ा है और इस पद्यांश की आपको व्याख्या करनी है। पहले इसके भाव को, इसके अर्थ को समझना है, तभी इस पर आधारित जो प्रश्न है उसके उत्तर आप दे पाएंगे। इसके पहले पीडीएफ में, लेक्चर में आपको इसकी विस्तृत व्याख्या और उसका काव्य सौंदर्य हमने पढ़ाया है आपको। उसमें कौन सा अलंकार, कौन सा छंद, कौन सा रस, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। तो आप इसकी व्याख्या संक्षिप्त रूप में आप जान लीजिएगा। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अर्थात ये माता कैकेयी कहती हैं कि यदि हे राम मैं तुम्हारे सामने, इस सभा के सामने यदि मैं कसम खा करके अपनी बात को सिद्ध करना चाहूंगी तो आप उसको नहीं मानेंगे और यही समझेंगे कि अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ये कसम खा रही हैं। लेकिन इस अबला जन के लिए, नारी को एक अबला कहा गया है प्यारे बच्चों, तो अबला के लिए एक कौन सा रास्ता है, कौन सा पथ है? और पुनः कसम खा करके कहती हैं कि मैं शपथ करके कहती हूँ कि यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ तो जिस तरीके से मैंने अपने स्वर्ग के समान पति को न्यौछावर कर दिया है, खो दिया है, उसी तरह से मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। और इसी के साथ ही वो कहती हैं कि रुको, मुझे मत रोको, जो मैं कहती हूँ उसे सभी लोग एक बार सुन लो, और यदि उसमें कुछ सार तत्व पा जाओ, कुछ उसमें निष्कर्ष और अच्छी बातें पाएं तो उसको सभी लोग चुन लो। अब मैंने पहाड़ जैसा अपराध किया है, बहुत बड़ा विशाल पाप किया है, और उस पाप को भी करने के पश्चात भी मैं मौन रह जाऊं, कुछ भी पश्चाताप न करने पाऊं, तो राय भर भी पश्चाताप न करने पाऊं। तो उसी समय का दृश्य का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि थी सछत्र शशि निशा ओस टपकाती। उस समय रात्रि में आकाश में तारे थे और रात्रि
जो चंद्रमा से परिपूर्ण थी और ओश टपक रही थी, और उसी समय वह सभा निरुत्तर हो गई और सभी हृदय थपकाती थी, और वहां पर जो सभा में उपस्थित अयोध्यावासी, नगरवासी, प्रवासी थे, सभी की आंखों में आंसू टपक रहे थे। और उस समय यह माता कैकेयी उल्का की तरह, रानी उल्का की तरह के वो दिशा दीप्ति करती थी। जिस समय आकाशीय उल्का नक्षत्र टूटता है तो एक बहुत ही तीव्र तेज प्रकाश होता है। आज माता कैकेयी उस सभा के सामने प्रकाश कर रही हैं, अर्थात सब में विस्मय और भय और खेद भरती थीं। अर्थात जब उल्का नक्षत्र नीचे की ओर गिरता है तो संसार के प्राणियों में एक भय और विस्मय होता है और एक खेद पश्चाताप होता है। क्या कर सकती थी? उन्होंने क्या कहा था माता कैकेयी ने? क्या कर सकती थी? वो मरी मंत्रादासी, अर्थात माता कैकेयी की जो सेविका थी वो मंत्रादासी थी, और मंत्रा बेचारी क्या कर सकती थी? वो तो मरी मराई थी। उनका मानना था कि वो ऐसे ही कमजोर और कम बुद्धि की थी। मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी, अर्थात मेरे मन में स्वयं में ही कोई विश्वास नहीं था। प्यारे बच्चों, आपने इसकी व्याख्या सुनी है। आइए अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, इस पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम एवं कविता का नाम। तो आप क्या बताएंगे? इस पद्यांश के कवि कौन है? किसने इस कविता को रचना की है? तो आप बताएंगे मैथिली शरण गुप्त। एवं कविता का नाम क्या है? कविता का नाम कैकेयी अनुताप है। चलिए दूसरा प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, अर्थात इसका क्या अर्थ, मतलब इसके भाव को बताइएगा। तो आप क्या बताएंगे? सोचिए एक बार। चलिए अच्छा, हम बताते हैं, सुनिएगा। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। इसका भाव यह है कि प्रायः अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए लोग शपथ खाते हैं, कसम खाते हैं कि यह प्रवृत्ति शपथ खाने वाले को दुर्बलता को ही स्पष्ट करती है। अर्थात कसम खाना, शपथ खाना उसकी विवशता है, कमजोरी है। प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आपको चौथा प्रश्न का उत्तर देना। ये तीसरा प्रश्न आप देखिए, इस पद्यांश में, हाँ, तीसरे का उत्तर हुआ है, इस पद्यांश में किस भाव को व्यक्त किया गया है? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे, इस पद्यांश में किस भाव को व्यक्त किया गया है? तो आप क्या बताएंगे? इस पद्यांश में कैकेयी के पश्चाताप को अत्यधिक अपूर्व ढंग से उसको व्यक्त करते हुए दोष से मुक्त किया है। अर्थात माता कैकेयी ने जो अपराध किया था, उस अपराध को प्रभु श्री राम ने सभा के सामने उनको दोष से मुक्त किया है। इसमें कौन सा अलंकार है? चलिए चौथा प्रश्न पूछा गया है कि उल्का सी रानी दिशा दीप्ति करती थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप क्या बताएंगे? उल्का सी रानी, सी माने समान, जहां समानता की गई हो, उपमा दी गई हो, उल्का सी, उल्का के समान, रानी की उपमा की। इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, आप समझ गए होंगे। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। व्याख्या भाग आपको व्याख्या पूर्व में करके बता दी गई है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इस पद्यांश पर आधारित इन पांच प्रश्नों के आपने उत्तर दिए हैं। इसमें आपको 7 नंबर मिलेंगे, और ध्यान रखेंगे बहुत सावधानी के साथ प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, लापरवाही बिल्कुल नहीं। इसी के साथ प्यारे बच्चों, आइए अब आपके सामने ये चौथा मतलब ये एक ग नंबर और पद्यांश है, और इस पद्यांश को भी आपको अभ्यास के लिए दिया गया है। इसको भी आप पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। कहते आते थे यही अभी नरदेही। पहले इसको आप एक बार पढ़िए तो मन लगा करके, और उसके अर्थ को निकालिए, फिर इसके बाद इससे संबंधित प्रश्न के उत्तर देंगे। हाँ, क्या कहते थे माता कैकेयी? क्या कहती हैं? कहते आते थे अभी यही नरदेही, और माता नक माता पुत्र को पुत्र भले ही। अर्थात संसार के लोग, माता कैकेयी क्या कहती हैं? अभी तक संसार के लोग नरदेही, अर्थात ये मानव जो है, यही अभी तक देहधारी, मानव देहधारी लगातार अभी तक यही कहते आ रहे थे। अर्थात सदा से यही एक रीति और यही कहावतें थी कि माता नक माता, माता कभी अपने माता के लिए कुत्सित माता, कुमाता माने कुत्सित माता, बुरी माता, खराब माता, या दूसरे की माँ जैसा व्यवहार नहीं कर सकती। कभी अपने पुत्र के लिए अन्यथा नहीं सोच सकती, भला ही सोचेगी। पुत्र को पुत्र भले ही, पुत्र भले ही अपने माता के साथ कुत्सित पुत्र, अर्थात बुरे पुत्र, खराब पुत्र जैसा व्यवहार कर सकता था।
सोच सकता था। लेकिन अब क्या कहते हैं, अब कहें यही सब है विरुद्ध विधाता। अब ये क्या कहेंगे, है पुत्र पुत्र ही रहे माता माता। अर्थात माता कैकेयी स्वयं पश्चाताप करते हुए सभा के सामने अपनी बात को व्यक्त करती हैं कि है पुत्र, अर्थात मेरा पुत्र पुत्र ही रहा और मैं अब माता होते भी कुत्सित माता बन गई, अर्थात अब कुमाता कहलाऊंगी। अर्थात बस मैंने इसका वाह मात्र है देखा, अर्थात इसकी बाहरी स्वरूप को, इसके कोमल शरीर को मैंने देखा है, इसके बाहरी सौंदर्य को देखा है, पर इसके दृढ़ हृदय न देखा और मृदुल गात्र ही देखा। मैंने इसके हृदय की गहराइयों को नहीं जान पाई और पूर्ण इसके मृदुल गात्र माने इसके कोमल शरीर को ही मैंने देखा है, दर्शन किया है, परमार्थ ने देखा। परमार्थ माने दूसरों की भलाई करना। श्री राम की ओर संबोधित करते हुए कि मैंने आप तक के लिए वनवास मांगा, अर्थात अपने बेटे की भलाई के लिए, उसके कल्याण के हित में मैंने उसके लिए राजगद्दी मांगी है। इसमें परमार्थ नहीं देखा है, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, अर्थात अपना निजी स्वार्थ ही सिद्ध किया है। इसी कारण तो आज मेरे सामने ये मुसीबत है। प्यारे बच्चों, आप हम सभी के लिए एक बहुत अच्छा सुझाव दिया उन्होंने कि यदि आप स्वार्थी होंगे तो जब निजी स्वार्थ के लिए ही आप कार्य करते रहेंगे, निश्चय आपके सामने मुसीबतें बहुत आएंगी। और फिर क्या आया है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। माता कैकेयी कहती हैं युगों युगों तक ये कठोर कहानी जो नहीं सुननी चाहिए, जो कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसी कहानी को लोग सुनते आएंगे। और क्या सुनेंगे कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी, अर्थात सूर्यवंशी राजाओं में भी एक अभागिन रानी थी जो अपने हाथों निज जन्म जन्म में सुने जीव ये मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अर्थात बड़ा ही उसे धिक्कार था और बहुत स्वार्थहीन किस्म की थी, उसे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने ऐसा पाप किया, महान पाप किया है। तो प्यारे बच्चों, इस पद्यांश को आपने पढ़ा और इस पद्यांश को पढ़ करके इसके भाव को, इसके अर्थ को आपने समझा है। अब आइए इसके क्या प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, ये आप देख रहे हैं प्रस्तुत पद्यांश के उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या पूछा गया आपसे, उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अर्थात ये पद्यांश का संदर्भ आपको देना है तो आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ये उत्तर हमने दिया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के कैकेयी अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये आपने पहले प्रश्न का उत्तर दिया, इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 नंबर। चलिए दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, माता कैकेयी को अभागिन रानी क्यों कहा गया है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर में आप क्या सोचिए, बताइए, माता कैकेयी को अभागिन रानी क्यों कहा गया है, बोले। चलिए इसका उत्तर भी हम देते हैं, आपको बता रहे हैं। भरत के परमार्थिक स्वरूप को ना देख पाने, भरत के परमार्थिक माने परोपकारी स्वरूप को ना देख पाने और अपना पूर्ण स्वार्थ साधना के कारण ही कैकेयी का जीवन बाधाग्रस्त हो गया है, इसीलिए कैकेयी को अभागिन रानी कहा गया है। अर्थात ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही माता कैकेयी ने अपने पुत्र के लिए राजगद्दी मांगी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, महाराजा दशरथ जो कैकेयी के स्वर्ग शुभ सूचक थे, अर्थात उनका श्रृंगार थे, और बहुत अनुनय विनय करने के पश्चात भी उन्होंने दशरथ जी की एक भी बात नहीं मानी, अपने पति की बात नहीं मानी और अपनी बात पर बिल्कुल अड़िग रही। परिणाम क्या हुआ, उस स्वार्थ के कारण, उस स्वार्थ में का परिणाम हुआ कि उनके पति तड़प तड़प करके अपने शरीर का परित्याग कर दिए और जिस पुत्र के लिए उन्होंने राजगद्दी मांगी, वो पुत्र आज अपनी माता को क्या कहता है कि निज जननी के हाथों ही हनन था मेरा। अर्थात वो पश्चाताप करता है, रोता है, बेचारा बिलख रहा है और अपनी बात को लगातार ये कह रहा है कि मैं कितना अभागा था कि मेरी जिस माँ ने मुझको जन्म दिया है उसी के हाथों आज मेरी हत्या की गई है। अर्थात उसे हत्यारिन एक तरीके से संबोधित किया है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया होगा बहुत संक्षेप में। दूसरे प्रश्न का उत्तर
कि भरत के परमार्थिक स्वरूप को न देख पाने और अपना पूर्ण स्वार्थ साधना के कारण ही कैकेयी का जीवन बाधाग्रस्त हो गया है। इसीलिए कैकेयी को अभागिन रानी कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर रहा। अब आइए ये तीसरा प्रश्न देखिएगा। इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है? आप बताइए, सोचिए जरा सा। इस जो पद्यांश अभी आपने पढ़ा था, इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है? बताइए, सोच करके बताइए जल्दी। आइए, अच्छा, हम बता रहे हैं इसको। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ तीसरा आप आइए। इस पद्यांश में कवि ने कैकेयी के पश्चाताप के प्रसंग का उल्लेख किया है। अर्थात कैकेयी का पश्चाताप या अनुताप माने पश्चाताप होता है। कैकेयी के पश्चाताप के प्रसंगों का उल्लेख किया है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो आप आइए, इस पद्यांश को आप देखिएगा, इसमें कौन कौन से अलंकार हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे अलंकार में कि देखिए माता न कुमाता, इसमें माता कुमाता में आप देखिएगा दोनों में कौन सा अलंकार है, कैसे आप जान पाएंगे? माता कुमाता दो ही। देखिए पुत्र कुपुत्र, तो पुत्र यहाँ पर आया है और माता और कुमाता, तो जहाँ एक या अनेक वर्ण दो बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? दो बार। जैसे माँ यहाँ पर दो बार आया है, ता यहाँ पर दो बार आया है, अब पा यहाँ पर दो बार आया है, त्रा भी यहाँ पर दो बार आया है। इस प्रकार से जहाँ काव्य में एक या अनेक वर्ण मात्र दो बार आते हैं, वहां पर छह का अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात इसमें छह का अनुप्रास अलंकार है। इसी के साथ बेटा दूसरी लाइन में देखिए, यहाँ पर विधाता और माता, यहाँ पर भी कुमाता आया है। तो माता कुमाता, देखिए पुत्र, अब देखिए पुत्र दो बार आया है। पुत्र और पुत्र, जब ये पुत्र दो बार आया है तो इसको क्या कहेंगे? पुनरुक्ति अलंकार। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार है। माता कुमाता में भी आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। और इसके बाद देखिए वाह्य मात्र, अर्थात इनका वाह्य स्वरूप पदमैत्री है। इसमें क्या बताएंगे आप? पदमैत्री है, ये इसका वाह्य मात्र रूप ही देखा है। और तृण हृदय न देखा, अब देखिए देखा यहाँ पर हृदय न देखा और गात्र ही देखा, तो इसमें भी देखा और साधा, इनमें भी आप देखिएगा अंत्यानुप्रास के सुंदर उदाहरण है। और तीसरा देखिएगा, इसी कारण ही तो है आज ये बाधा। अब देखिए यहाँ साधा, यहाँ बाधा, अंत्यानुप्रास अलंकार है। कौन सा अनुप्रास? अंत्यानुप्रास। आप देखिएगा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, और रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, इसमें भी अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। और फिर देखिएगा अंतिम पंक्तियां हैं, निज जन्म, देखिए जन्म फिर यहाँ पर दो बार आया है, इसलिए यहाँ पर आप क्या कहेंगे? पुनरुक्ति अलंकार। यहाँ पर क्या कहेंगे? पुनरुक्ति अलंकार। ये सुने जीव ये मेरा, और धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने ग्यारा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर जब आपने देखा तो ये आपका इसकी भी व्याख्या की गई, और इस प्रकार से इसमें अनुप्रास, उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रहा, इसकी व्याख्या भी की गई। और प्यारे बच्चों इसी के साथ ही हमारा ये पाठ समाप्त होता है। और ध्यान रखेंगे, ये आप YouTube को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आरोग्य सेतु ऐप जिन बच्चों ने नहीं डाउनलोड किया उसको डाउनलोड कर लें और इसका लाभ लें। और ये व्हाट्सएप में इसके सारे वीडियो लेक्चर डाले जा रहे हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।